Yes, children, good morning, all of you. So, children, where we are? Real numbers. We were studying real numbers, class 10 math chapter 1. Now, let us continue our journey exercise. Let us continue the previous exercise 1.2. So, what is the question given to us? हमें क्या दे रखा है बच्चों? देखिए, HCF is given to us 9. हमें एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें एलसीएम निकालना है 2 नंबर्स, उसका एचसीएफ इज गिवन टू अस, एलसीएम निकालना। हाँ, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या था बता सकता है कोई? एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हम जानते हैं अच्छे से, कल हमने पढ़ी भी थी और वेरीफाई भी किया था हमने। एचसीएफ कितना गिवन है? 9। एलसीएम क्या करना है? फाइंड करना है, तो एलसीएम एज इट इज। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? 2 नंबर्स क्या है? 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड कर लेते 9 से। 9 1 जा 9, 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 34 में 657 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? So result is 22338. 22338 is the result. Understood, children? Very easy question. Now see question number 5. Check whether 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n. हमें चेक करना है कि 6 की पावर n कोई डिजिट 0 से एंड होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स सी, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए। हम लेते हैं सबसे पहले 10 ले लेते हैं सपोज एग्जाम्पल 10 का मतलब क्या था बच्चों? होता 2 इंटू 5। एक और ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। 100 का क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। और ले लो 1000 ले लो वाली, और नंबर ले लो 50 ले लो। 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 इंटू 5 10, सॉरी 2 इंटू 5 10 एंड 10 5 ज़ा 50। तो हमारा क्या आया? 255, 2255, 25। सारे 2 और 5 ही आ रहे हैं। मतलब अगर डिजिट 0 से एंड होना है तो उसमें 2 और 5 आना जरूरी है। और आप देख लीजिए कोई सा भी देख लीजिए जिसमें डिजिट 0 हो, और देख लीजिए, और देखें 60 देख लो। 60 देखने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखिए 2 2 और 5 आना जरूरी है। मतलब अगर 2 और 5 नहीं आया, एक 2 और एक 5 आना जरूरी है। देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 और 5 की। देखिए हमने 10 से स्टार्ट किया, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक 2 और एक 5 तो चाहिए ही चाहिए। ये अगर नहीं हुआ, ज्यादा होंगे 2 तो चलेगा, और मगर एक पेयर 2 और एक पेयर 5 का, मतलब एक 2 और एक 5 तो होना कंपलसरी है अगर 0 आना है। अब यहाँ 6 के फैक्टर्स लेते हैं। लेट अस टेक द फैक्टर्स ऑफ 6। लेट अस टेक फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स ले लेते हैं। चलिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर हमें मालूम है, फैक्टर्स निकालना हमें आता है। 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 एंड 3। अब बताइए इसमें 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हियर वी नोट दैट here in factor of 6 only 2 is coming and not 5 नहीं आ रहा, means it doesn't have 5 as prime factor। इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, और नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 से एंड होगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर 6 के फैक्टर्स ले रहे हैं। तो क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। 5 आना, मैंने क्या बताया आपको कि 10 है तो 2 इंटू 5, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एक 2 एक 5 आना चाहिए। अब हमारे पास 2 तो है,
हमारे पास 6 में 2 तो है मगर 5 मिसिंग है। अगर 5 होता तो क्या हो जाता बच्चों, देखो 60 हो जाता, और 60 हो जाता तो 0 से एंड हो जाता, मगर 6 के अंदर 5 मिसिंग है, 5 है ही नहीं, तो इस कारण से ये क्या होगा, एंड नॉट एंड विद डिजिट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1 into 1 plus 5 are composite number। हमें बताना है ये दो कंपोजिट नंबर्स क्यों है, वाई दे आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आप बताइए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो लोग कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सो कंपोजिट नंबर्स मीन्स, what do you mean by composite numbers? Numbers having more than 2 factors, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमें भी ये प्रूव कर देना है कि इनके 2 से ज्यादा, ये 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस वी हैव टू प्रूव। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते फर्स्ट वाले से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7 into 11 into 13 plus 13। अब इस 13 को मैं 13 into 1 लिख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है बताइए, कुछ भी नहीं। अब आप क्या करिए, 13 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, ये प्लस है बीच में, और मैंने क्या ले लिया, 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 7 11 जा कितना बचा, 77, प्लस यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं है, तो क्या था यहाँ पे 1 था, तो क्या हुआ 77 plus 1 कितना हो गया, 78 हो गया। अब 78 के फैक्टर्स ले लीजिए। 78 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 3 into 13। अब मतलब क्या हुआ, इसको जमा लेते हैं ऑर्डर में, 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। मीन्स देखिए आप कितने फैक्टर्स हो गए इसके, मतलब ये पूरा एक नंबर है हमारा, ये फुल नंबर है, उस नंबर कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और एक ये हो गया 3, 13 2 बार आ रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। और जैसे 5 है, 5 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 और 5 होते हैं। 7 के कितने होते हैं, 1 और 7 होते हैं। 11 के कितने होते हैं, 1 और 11 होते हैं। मगर यहाँ पे इस नंबर के कितने फैक्टर आ गए, मतलब वो नंबर प्लस 1 के अलावा ए 1 2 3 फैक्टर्स हो गए। 1 तो होता ही है और एक नंबर खुद भी होता है, तो 5 फैक्टर्स हो गए इसके टोटल। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो आप क्या लिखते हैं, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया आपका। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या देखिए आप, सेकंड पार्ट है हमारा 7, चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 into 1 लिख देते हैं इसको। वापस क्या कॉमन ले लेते हैं, जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले तो अंदर कितना बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस क्या बच रहा है 1। ये हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आया मल्टीप्लाई का, 1008, और ये क्या बच रहा है 1 चल ही रहा है हमारे पास, तो क्या हुआ बताइए, 1009 हो गया। अब आप मुझे बताइए कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 होता ही है, एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया, और एक पूरा नंबर जो रहता है वो होता है। तो कितने हो गए 1 2 3 4। तो क्या लिख गया, मोर देन, क्या लिख देंगे बताइए, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर ज्यादा हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। समझ में आया बच्चों, प्रैक्टिस करिए तो आपको आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। बना देते हैं एक सर्कुलर पाथ, ये हो गया सर्कुलर पाथ, ये वाला देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया।
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड फील्ड का काटने में, वाइल रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं उसी राउंड को काटने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए सपोज करो एक ही पॉइंट से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन में सेम, मान लो इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, दोनों की सेम डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप ये देखिए कि 18 मिनट्स में ये कंप्लीट कर रहा है कर रही है और 12 मिनट्स में ये कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो अभी तो दोनों साथ में हैं और जैसे आगे घूमे तो ये दोनों एक दूसरे के अभी क्रॉस कब होंगे, उनके एलसीएम पे। सो टाइम टेकन, सॉल्यूशन लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय सोनिया हाउ मच, 18 मिनट्स इसको लग रहे हैं आपके, एंड टाइम टेकन बाय रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट्स लग रहे हैं आपको। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग, सो दे विल मीट again at the starting point equals to LCM of 18 and 12। 18 12 का LCM ले लेते हैं, चलो बताइए 18 12 का LCM कितना होता है, 12 3 36 एंड 18 2 36, मीन्स LCM आ गया आपका 36, मीन्स 36 मिनट्स बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। और इस दौरान क्या होगा पता है आपको, 36 आप डिवाइड करिए, चलिए देखिए 36 को मैं डिवाइड करता हूँ इसके सोनिया से 18 मिनट्स से, तो आपको क्या हो गया, 2 राउंड्स लगा पाएगी ये मतलब। और अगर आप 36 को 12 से डिवाइड कर दें तो इस दौरान रवि कितने राउंड्स लगा लेगा, 3 राउंड्स लगा लेगा। ये हमने चेक भी कर लिया कि 18 मिनट्स का इसका एक राउंड हो रहा है, तो इसे 2 राउंड्स लगा लेगी और ये 3 राउंड्स लगा लेगा, वापस दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। सो आई होप आपको आज समझ में आएगा जो भी हमने पढ़ा। आज की प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।